जब से मोदी जी ने अग्निवीर योजना लागू की है तब से डिफेंस एकेडमी वाले भागे भागे फिर रहे हैं। ये वीरू फौजी मेरे साथ है जो वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। ये अपने गांव से भाग करके पहले जयपुर गए और फिर जयपुर से भाग करके फिर गांव आ गए। भाई ये जब से मोदी जी ने ये अग्निवीर का बनाया है तो तुम लोग ऐसे कैसे बौखला करके इधर उधर भाग रहे हो? तुम लोगों के पास है क्या? अब ये छोड़ छाड़ के नक्की करो ना, लड़के वैसे ही भर्ती हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है भागने की सिस्टम। ये बताऊं कि जैसे पहले केवल फिजिकल का काम था, हाँ, तो खूब बच्चे यहाँ रहते थे 400-500 पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और आपको पता हो तो राजस्थान से मैं एडमिशन भी नहीं लेता था। लेकिन जब से अग्निवीर हुई है तो इसमें क्या हो गया कि पहले एग्जाम होगी। अपने यहाँ क्लासरूम की व्यवस्था नहीं थी तो उसके लिए पहले सिक्कर क्लासरूम की व्यवस्था थी, तो सिक्कर में एकेडमी चलाई और वहाँ फिजिकल नहीं केवल क्लासें चलती थी। फिर जयपुर गए तो जयपुर में वहाँ पे क्लासें चलती थी। लेकिन अब मेरे पास यहाँ क्या है, वैसे तो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। लेकिन मेरे पास माँ के समान मेरी धरती माँ है। ये मेरे पुरखों का खेत है। यहाँ पे आप फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपको फ्रेश आपको जल मिलेगा। अब मैंने यहीं पे लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की है जो आपने देखा ही है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे अब डेवलप की है। तो अब मैं कहीं नहीं भागने वाला। शहर में एक ऐसा था कि जब भी वहां बच्चों को मैं दौड़ाने ले जाता था, उस शाम को आकर अगर मैं भी गर्दन पे ऐसे हाथ घुमा के देखता था तो बिल्कुल काले कलर की मिट्टी दिखती थी, पोल्यूशन। तो वो पोल्यूशन था। और ऐसे माहौल में बच्चों को तैयारी करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मेरा खुद का ही भी वहां पे अटपटा बहुत अजीब लगता था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना शोर शराबा था। तो इस वजह से भागे भागे घूम रहे थे और अब एक जगह स्थायी हुए हैं। मुझे तो एक बात बताओ कि ये जो तुम मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, फ्रेश वाटर है, ये है, हवा बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट है, ये बातें तो सारे के सारे तुम डिफेंस एकेडमी वाले अपनी मार्केटिंग करते हो। मुझे तो ये बताओ कि मोदी जी ने जब से ये अग्निवीर योजना लागू की है तब से तुम लोगों का बैंड बजा कि नहीं बजा? क्योंकि तुम लोगों ने तो गंद मचा रखी थी। पहले लोग भर्ती में करवा देंगे, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, खूब लूट रहे थे। तो लगाम लगी है इस पे? लगाम क्या इस पे अपन ने तो कभी नहीं लिए। मेरे पूरे पुराने वीडियो आप उठा के देखो, मैंने कभी नहीं कहा 5 लाख दो, 10 लाख दो। मेरे तो जो मिनिमम चार्ज है मंथली वही लेते हैं, उसी के बेस पे बच्चे को तैयारी करवाते हैं। दूसरा, बैंड तो सबकी बजी है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, ज्यादा बैंड उनकी बज गई जिनका 12 महीने में एक आध बार काम होता था। अपने पास पहले क्या है, जो 12 महीने में अभी जो किस्तों में बच्चे आ रहे हैं वो पहले एक साथ आते थे, अब किस्त बन गई है। जैसे पहले सिक्कर वाली जयपुर वाली भर्ती थी तो उसका बैच चल रहा था, उसका अपना रिजल्ट शानदार रहा। अब जोधपुर वाला बैच आ गया है, अब उससे पहले कोटा का बैच था। अब ये जैसे ही खत्म होगा फिर से एग्जाम की तैयारी करवाने लग जाओ। तो वो अपना तो यार सिस्टम से चल रहा है। पहले एक साथ 400 आते थे, मोदी जी ने डिवाइड कर दिया कि बड़ा परेशान हो गया वीरू फौजी, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड सिस्टम हो गया, तो मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। नहीं तो पहले तो तुम लोग जो है ना अंधी काटते थे, ये बस दौड़ा रहे हो बच्चों को डंडा लेकर के, सिर्फ फिजिकल करा रहे हो। अब तुम्हें लाइब्रेरी बनानी पड़ रही है, कभी वो बोर्ड लगाने, डिजिटल बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं, टीचर्स रखने पड़ रहे हैं। ये तो है ना। यहाँ तो बैंड अच्छी खासी बजाई है मोदी जी को। वो टीचर्स को तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को, बिल्कुल देना चाहिए। अहमियत बढ़ा दी। तो पहले इतना सिस्टम था, खाओ पियो सुबह शाम दौड़ करो, बात खत्म। अब डिजिटल बोर्ड पे क्लासें लगवानी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ी है और अलग से रूम बनवाने पड़े हैं और जिम की भी व्यवस्था करनी पड़ी है। तो वो सारी चीजें करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं खर्चा जरूर एकेडमियों का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। फीस बढ़ाई है या वही है? नहीं, फीस वही है। तो इसका मतलब पहले लूटा हुआ आप निकाल रहे हो, बच्चों पे अब लगा रहे हो, कमाया हुआ। नहीं, लूटा हुआ नहीं, मतलब पहले कमाया हुआ आप खर्च कर रहे हो है? हाँ, ये भी कह सकते हो। और मंथली बस वही है, पैसा चाहिए ही नहीं हमें। तो ऐसा है, एक व्यक्ति ने पूछा था कि पैसा, मैंने कहा पैसा नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। जैसे स्कॉर्पियो चाहिए, किस्त भरनी है, भगवान ने पैसा दिया, हमने तो अगली कंपनी को दे दिया। पैसे का तो काम ही नहीं है ना अपना। तो बस वही चीज, अब क्लासरूम चाहिए थे और चाहिए थे, भगवान को आया यार क्लासरूम चाहिए, भगवान ने पैसा दिया। अब आजकल जैसे पहले रिटर्न पास करना पड़ता है, तो अब पढ़ाई की तुमने क्या व्यवस्था की अपनी एकेडमी में? पढ़ाई का ऐसा है, पहले अभी बैच चलता है तो उसमें एक टाइम बच्चे को फिजिकल करवाते हैं। वो बच्चे की इच्छा पे कि वो शाम को फिजिकल करना चाहता है या सुबह चाहता है। बाकी उसको क्लास लेनी पड़ती है। क्लास में ऐसा नहीं है कि आर्मी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, नॉर्मल 10th लेवल का सिलेबस रहता है, तो आसानी से यहीं पे उसकी क्लासें चलती है, साथ में फिजिकल भी होता है। तो टीचर्स वगैरह गांव में? टीचर्स वगैरह ऐसा है कि 2 टीचर्स बाहर से आते हैं, एक परमानेंट यहीं पे रहते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग के हो गए, वो यहीं पे रहते हैं कि बच्चे को कभी भी दिक्कत हो तो टीचर से क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मतलब काम सेट है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अभी मतलब अब क्या सिलेक्शन क्या क्या चल रहे हैं आपके? सिलेक्शन अभी का आप देखो तो ये जो जयपुर सीकर की रैली गई थी, इसमें शानदार अपना रिजल्ट रहा। और रनिंग के मामले में फिर कुछ बच्चे मेडिकल में फेल हुए और कुछ मेरिट लिस्ट में रह गए, लेकिन फिर भी ओवरऑल अपने गांव के ही भगतपुरा के ही 3 में से 2 बच्चे लग गए, 1 रह गया। तो अब तो ये बता कि मोदी जी ने जो भागने वाला गियर डाला, अब वो कहीं रुकने का अब हालात कंट्रोल में, अब भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतने दिन तो भागम भाग, आप भी कभी कर्द नहीं पकड़ रहे हो चाय पीते हुए, कभी सिक्कर में पकड़ लेते थे, अब यही स्टाइल मिलेंगे परमानेंट, अब यही रहना है। बिल्कुल। और बच्चे ठीक ठाक आ रहे हैं? बच्चे बढ़िया आ रहे हैं, बैच के हिसाब से शानदार है। ये जैसे डिफेंस एकेडमी में तो लोग ज्यादातर ये बताइए फिजिकल वगैरह के लिए आर्मी वाले, पुलिस और दूसरी ये भी फिजिकल जितनी भी भर्तियों का होता है उसकी 100% गारंटी है। फिजिकल करवा के देंगे, कई बच्चों का तो 1-1 महीने में 15-15 दिन में फिजिकल करवा के दिया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना झेल सकता है। नहीं, फिजिकल सक्सेस कराने की या फिजिकल के लिए फिट करने की, कि भाई फिजिकल क्लियर करवाने की, क्लियर कर ले, इतनी क्षमता बढ़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी क्षमता बढ़ देंगे। हाँ, क्योंकि तुम कहते हो कि फिजिकल की गारंटी लेते हैं, इसका मतलब तो तुम्हारी सेटिंग है वहाँ कोई? गारंटी तो ऐसा है कि अगर पैर में मोच आ गई भर्ती से 4 दिन पहले तो गारंटी तो फेल है, बच्चा बीमार हो गया तो गारंटी फेल है। लेकिन यहाँ रहते हुए हर 7वें हर 10वें दिन बच्चे में प्रोग्रेस मिलेगी। मतलब इस लायक कर दोगे कि वो 100% फिजिकल पास कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जो तुम्हारी जो स्टडी की जो तैयारी है, तो इसमें बच्चों का कैसे रिजल्ट रह रहा है? इसमें बढ़िया रिजल्ट रह रहा है। पिछली जो सीकर में अपन ने तैयारी करवाई थी उसमें अपने पास 105 बच्चे आए थे, उनमें से 66 बच्चों ने क्लियर किया था। और वो बच्चे वही पास हुए थे जो शुरू से लेके अंत तक टिके रहे, जो 1 महीने आके गए, 2 महीने आके गए, बीच में 20 दिन आ गए, 15 दिन घर रह गए, 10 दिन आ गए। हाँ, आया नाम गया राम नहीं। अगर परमानेंट रहे तो उनमें सीकरवाड़ी में 66 हुए थे। 66। और जयपुर में जो किया? जयपुर में हुए थे, वहां पे 35 बच्चों ने क्लियर किया था। आए कितने थे? आए जयपुर में ज्यादा नहीं, जयपुर में तो 55 बच्चों की जगह थी। अच्छा, 55 बच्चों की जगह थी, और वहां भी आया राम गया राम रहा और वही 50 बच्चों का बैच लेके चले थे। 55 बच्चे आए, उनमें से आया राम गया राम फेल हो गए और बाकी क्लियर किया। तो अब तो मोदी जी की अग्निवीर से शिकायत नहीं है? शिकायत तो इतनी है, बस अग्निवीर को थोड़ा क्लियर कर दे, बच्चों को ये अच्छे से समझा दे कि 4 साल बाद आपका भविष्य बर्बाद नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि 4 साल के पीरियड में अगर बच्चे की शादी हो गई तो ससुराल वालों को ये समस्या कि परमानेंट है कि नहीं है। भाई 4 में से 1 को लेंगे, जबकि 4 में से 3 को नहीं ले रहे हैं, मतलब काबिल हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो लड़की देखने वाले हैं ना, वो भी उस 4 साल का इंतजार करेंगे कि उसके बाद एंगेजमेंट करें। हाँ, तो वही आगे रह गया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान कर दिया है कि जैसे परमानेंट कहा गया है कि हर स्टेट की जो ये CISF हो गई, BSF हो गई, इनमें 10% इनका कोटा रिजर्व रहेगा, तो आएंगे तो वहाँ ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के बढ़िया रिस्पॉन्स है। अग्निवीर में भी ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं है, मेरे तो खुद का साड़ा भी इसी में है, तो पेमेंट बढ़िया है, फैसिलिटी बढ़िया है। अग्निवीर को लेके लड़कों को टेंशन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे हैं, रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, मेरा तो सीधा सा मानना है, कोई नहीं चाहता कि आपका बच्चा या आप सक्सेस हो। एक हकीकत की बात बताता हूँ, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपका पड़ोसी भी भर्ती हो गया और आपकी उम्र भी नहीं है और आप 50 साल के हैं, तब भी यहाँ कलेजे में धक धक रहेगी, 2 दिन खाना नहीं आ रहा, यार इसका छोरा कैसे लग गया, मेरा क्यों नहीं लग रहा। फिर अपने बेटों को पीटेंगे कूटेंगे और वो 4 दिन भागेगा और वापस उसी ट्रैक पे। तो मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। बाकी आदमी तो, आप जो व्यक्ति कहता है अग्निवीर योजना मुझे करनी नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ एक बार नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद पर वो लग के दिखा दे, तो मैं मानूं कि मैं अग्निवीर में नहीं जाना चाहता। नहीं तो वो सारी मजाक की बात है कि मुझे अग्निवीर में नहीं लगना, फिर कहेगा मैं ग्राम सेवक बनना चाहता हूं। पर ग्राम सेवक की तो भर्ती 5 साल में एक बार आएगी, 5000 वैकेंसी आएगी, 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो फिर वहां भी सक्सेस हो जाएगा। वो जाते ही कहेगा अब मुझे ग्राम सेवक बनना है, फिर कहेगा अब मैं पटवारी बनना चाहता हूं। तो ऐसा ही ये सारे बहाने होते हैं। बाकी जॉब अगर किसी भी भाई की लगती है, कहीं भी लगती है, तो वर्तमान स्थितियां ये है, चुपचाप लग जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये है वीरू फौजी, जो वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी के मालिक हैं, यहाँ चलाते हैं ये। और कहते हैं ना कि समय टोन बदलवा देता है। एक समय था जब अग्निवीर योजना आई तो ये दिल्ली तक जाकर के आंदोलन करते थे, और आज समय के साथ इन लोगों की भी टोन बदल गई है। अब यही अग्निवीर की प्रशंसा कर रहे हैं कि अग्निवीर बहुत बढ़िया है, बच्चों को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। और मोदी जी ने जो इनका अग्निवीर वाला गेयर डाला, ये सारे डिफेंस एकेडमी वाले, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, और वीरू फौजी तो भागते भागते वापस
अपने पुराने ठिए पे आकर रुक गया है और बच्चों को तैयारी करवाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।